गरीब लोग संकुचित सोचते हैं, यानी कि रिच पीपल थिंक बिग, पुअर पीपल थिंक स्मॉल। जितनी बड़ी जरूरत उतना ही बड़ा काम, यही है दूसरा सीक्रेट। अगर आप अपनी बड़ी कमाई करना चाहते हैं तो आपको बड़े सपने देखने चाहिए और बड़े काम करने चाहिए। ध्यान दीजिए कि आपको जो पैसे मिलते हैं वो आपको सिर्फ अपने सामान या सर्विस के लिए नहीं, बल्कि जितने नंबर और अमाउंट आप देते हैं उसके लिए भी होता है। जो लोग वाकई में अमीर हैं वे अपने क्लाइंट, पार्टनर और कंपनी को अपने बिजनेस से जोड़ते हैं, क्योंकि इसी तरीके से उनकी इनकम बढ़ती है। जो लोग कमाई नहीं करते वो अपने सर्कल में ही रहते हैं या फिर उन लोगों के साथ ही रहते हैं जिनके साथ वे कंफर्टेबल हैं। क्या ये कम स्ट्रेस लाता है? शायद हाँ, पर क्या ये ज्यादा सक्सेस देता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बड़ी सोच रखने में सक्सेस का मतलब होता है पैसा, और पैसा तभी आता है जब देने के लिए ज्यादा हो। इमेजिन कीजिए कि एक होटल का मालिक बनना और एक होटल का नेटवर्क होना, कौन सा बिजनेस आपके लिए ज्यादा प्रॉफिट लाएगा? शायद दोनों, पर कौन सा बिजनेस आपके लिए ज्यादा प्रॉफिट लाएगा? यकीनन होटल का नेटवर्क। आइए थोड़ी बातें करते हैं बिजनेस के जगत की। एग्जाम्पल के लिए स्पोर्ट्स कोचिंग। कुछ कोच एक दिन में एक आध क्लाइंट के साथ काम करते हैं और कुछ दिन में 10 लोगों को ट्रेनिंग देना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो वर्कआउट ग्रुप को ही लीड करते हैं। अब इनमें से कौन से कोच हैं जो अमीर बनने के ज्यादा करीब हैं? जाहिर है वो जो सबसे ज्यादा क्लाइंट्स को ट्रेन करते हैं। राइटिंग के लिए भी वही बात लागू होती है। अगर आप दूसरों से ज्यादा क्वालिटी काम देते हैं तो आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं। बेर चुनने वाला बिजनेस भी ज्यादा प्रॉफिट देता है अगर वो ज्यादा बेर उगा सकते हैं तो। कुछ लोग ये विश्वास ही नहीं कर पाते कि वो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। वे जितना उनके पास है उतने में ही रहते हैं। वो ज्यादा कमाना ही नहीं चाहते और इसीलिए गरीब ही रह जाते हैं। सीक्रेट नंबर 3, अमीर लोग अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसरों पर फोकस रखते हैं। गरीब लोग बाधाओं यानी कि ऑब्स्टेकल्स पर फोकस रखते हैं। जिन लोगों की इनकम ज्यादा होती है उनके रिस्क लेने की संभावना भी ज्यादा होती है, जिसके कारण उन्हें अंत में अच्छे चॉइस मिल सकते हैं। और वे लोग जिनकी इनकम कम होती है, बहुत संभावना है कि वो इसी रिस्क को लेने से इनकार कर दें, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ बुरा हो जाएगा। अमीर लोगों के दिमाग में हमेशा अपने गोल्स रहते हैं। उन्हें किसी रुकावट से डर नहीं लगता जो उनके गोल के रास्ते में आती है, जबकि गरीब लोग काफी बार सोचते हैं उन गलतियों के बारे में या उन मुश्किलों के बारे में जो उनके रास्ते में आ सकती हैं। क्या ये कॉन्फिडेंस की कमी को नहीं दिखाता? हाँ, गरीब लोग अपने बारे में कम कॉन्फिडेंट होते हैं जबकि अमीर सिक्योर होते हैं, क्योंकि उनके ख्यालों में सिर्फ उनका गोल होता है। जो लोग नाप तोल कर रिस्क उठाते हैं उन्हें ही बेहतरीन डील्स मिलते हैं और वे ज्यादा कमाते हैं। दूसरी तरफ जो लोग नाकामयाबी के डर से कोई भी रिस्क नहीं लेते, अक्सर अच्छे अवसरों को खो देते हैं। ये है कुछ एग्जाम्पल। इमेजिन कीजिए कि आप एक बास्केटबॉल प्लेयर हैं। आप उस पोजीशन पर खड़े हैं जहां से आप अपनी टीम के लिए 3 पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। बस आपको अपना टारगेट देखना है और बॉल फेंकना है। आपके चेहरे से पसीना टपक रहा है, आपका दिल जोर से धड़क रहा है। आप नेट की तरफ देखकर सोच रहे हैं कि आपका बॉल ब्लॉक हो जाएगा या नहीं। आप सोच रहे हैं कि क्या होगा अगर आपने बॉल मिस कर दी तो। सारा टाइम आप हिचकिचाते रहे कि कहीं दूसरी टीम को बोनस पॉइंट न मिल जाए। जब तक आप स्ट्रेस में सोचते रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आपके अपोजिट टीम के खिलाड़ी ने ठीक आपके चेहरे के सामने से बॉल छीनकर कोर्ट में भागते हुए अपनी टीम के लिए 2 पॉइंट ले लिए। आपका फोकस था कि क्या गलत हो सकता है। आपके सामने वाले प्लेयर का फोकस था गेम को जीतना। वे लोग जो इस बारे में सोचते हैं कि वे क्या चाहते हैं, ऐसे लोगों को ज्यादा स्कोर मिलने के चांस होते हैं, बजाय उनके जो ये सोचते हैं कि उन्हें क्या नहीं होना चाहिए। इसी के साथ समझते हैं सीक्रेट नंबर 4, अमीर लोग पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों से जुड़ते हैं। गरीब लोग नेगेटिव और अनसक्सेसफुल लोगों से जुड़ते हैं। अमीर सक्सेसफुल लोग होते हैं जो ऐसे एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं जिसे दूसरा सक्सेसफुल आदमी बनाता है। गरीब असफल और अनसक्सेसफुल होते हैं जो दूसरों की सक्सेस को नेगेटिव तरीके से लेते हैं। अमीरों के रोल मॉडल्स होते हैं जिन्हें वो फॉलो करते हैं। वे उन लोगों से सीखते हैं और उनके स्टेप्स को फॉलो करते हैं ताकि वे भी सफल हो सकें। उनके आइडियल्स के बड़े बड़े अचीवमेंट उन्हें इंस्पायर करते हैं, जबकि गरीब उन लोगों की इज्जत नहीं करते जिन्हें सफलता मिली हो। जब वे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखते हैं तो वे कुछ न कुछ कमेंट जरूर करते हैं। ऐसे लोगों को जलन होती है अगर दूसरों के पास ज्यादा हो तो। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको लाइफ के बेहतर एग्जाम्पल से सीखना चाहिए, सब कुछ पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए और दूसरों को कम नहीं समझना चाहिए। आपको नेगेटिव लोगों को अपनी जिंदगी से निकालना भी सीखना चाहिए। मेरी एक हाउसवाइफ है जो अपना सैलून खोलना चाहती हैं। वो अपने सपने को लेकर काफी पैशनेट हैं और उसे दूसरों के सक्सेस स्टोरी को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी उसके पति के नीचा दिखाने के कारण मैरी का खुद पर से विश्वास कम हो जाता है। मैरी के पति का नाम टॉम है। वो एक मिडिल एज का बेरोजगार आदमी है जिसे सारा दिन अपने सोफे में लेटना, टीवी देखना और वीडियो गेम्स खेलना अच्छा लगता है। उसे मैरी के अपने सपनों से लगाव को देखकर जलन होती है। वो मैरी के कॉन्फिडेंस को ये कहकर कमजोर करता है कि उसका सैलून खोलने का आइडिया हंसने के काबिल है। टॉम एक लूजर है। वो अपनी पत्नी को भी खुद जैसा लूजर बनाना चाहता है, लेकिन मैरी स्मार्ट है। वो टॉम को धीरे धीरे समझती है कि कैसे वो अपने सपने को साकार करेगी और टॉम से बिजनेस पार्टनर बनने को कहती है। लेकिन टॉम को इस आइडिया पर हंसी आती है और वो मैरी से कहता है, बेवकूफ मत बनो, कोई जॉब ढूंढ लो ताकि तुम रोज शाम को घर पर रह सको, नहीं तो मेरे लिए खाना कौन बनाएगा। मैरी जवाब देती है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम अपने लिए खुद खाना बना सकते हो। उसके बाद टॉम मैरी से उनकी शादी और उसके सपने के बीच में से एक को चुनने के लिए कहता है। वो मैरी के ऊपर चिल्लाता है और कमरे से बाहर चला जाता है और दरवाजे को जोर से मारता है। अब आपको क्या लगता है, अगर मैरी को एक इंसान के तौर पर और एक बिजनेस वुमेन के तौर पर भी सफल होना है तो उसे क्या करना चाहिए? उम्मीद है कि आप वही सोच रहे हैं जैसा कि राइटर ने सोचा।
टॉम जैसे नेगेटिव आदमी को छोड़ देने से मैरी को रोज की अपमानजनक बातें नहीं सुननी पड़ेंगी और वो अपना रास्ता खुद बना पाएगी। इसीलिए मैरी ने एक कठोर डिसीजन लिया और टॉम को छोड़ने का फैसला किया। ये सुनकर टॉम भौंचक्का रह गया। वो चिल्लाया, तुम अपने इस फैसले पर पछताओगी। मैरी ने उसे अनसुना कर दिया। उसने अपनी चीजों को पैक किया और अपनी खुद की जिंदगी शुरू की। 2 साल बाद मैरी अपने हेयर सैलून में काम कर रही थी और पिछले साल उसने बहुत प्रॉफिट कमाया था। उसने नेगेटिव लोगों से अपना पीछा छुड़ाने का और सिर्फ पॉजिटिविटी को अपने पास रखने का फैसला किया, क्योंकि कभी कभी नेगेटिविटी को ढोने की बजाय उसे उतार फेंकना ही अच्छा होता है। सीक्रेट नंबर 5, अमीर लोग प्रॉब्लम से बड़े होते हैं, गरीब लोग प्रॉब्लम से छोटे होते हैं। अमीर अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से छोटा देखते हैं और गरीबों को प्रॉब्लम्स खुद से ज्यादा बड़ी दिखती है। अमीर लोग सिर्फ अपने गोल पर ही ध्यान लगाते हैं, जबकि गरीब अपने प्रॉब्लम से जितनी जल्दी हो सके दूर भागते हैं। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करना चाहिए। आपको खुद को उससे भी बड़ा बनाना होगा। आपको यह पक्का करना होगा कि आप अपनी राह में आए पहली ही रुकावट को देखकर टूटेंगे नहीं। आप जितना आगे बढ़ेंगे आपकी प्रॉब्लम्स उतनी ही छोटी होती जाएंगी। आखिर में जब आप सफल बन जाएंगे और अपने पीछे के अतीत को देखेंगे तो आप अपने प्रॉब्लम्स को किसी बुरी चीज की तरह नहीं समझेंगे। आप बस उन्हें एक चैलेंज की तरह मानेंगे। अभी आपके आसपास जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप उनसे दूर भागेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। एक एग्जाम्पल है, मैट एक 27 साल का नौजवान है जो अपनी कार एक्सेसरीज की दुकान खोलना चाहता है। दुख की बात यह है कि मैट के पास इसके लिए ज्यादा पैसे नहीं है, इसीलिए वो अपनी दुकान अभी नहीं खोल सकता। उसे बैंक से लोन लेने की जरूरत होगी। लेकिन मैट बहुत बेकरार है। उसके कॉलेज का लोन अभी भी उधार चल रहा है। उसे डर लगता है और समझ नहीं आता कि वो क्या करे। एक अच्छी जॉब ढूंढकर कुछ साल काम करके अपने उधार को चुकाने के बजाय मैट ने अपने डर को अपने ऊपर सवार कर लिया। उसे पता ही नहीं चला कि कैसे वो एक अच्छी जॉब ढूंढने की कोशिश ही नहीं करता था। मैट को लगता था कि वो कुछ भी करे उसकी किस्मत उसे धोखा देगी। वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था और धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार बनने लगा। वो ड्रिंक करना शुरू कर देता है और अपनी बचत के सारे पैसे शराब में कमा देता है। और जब पैसे खत्म हो गए, मैट ने अपने भाई बहनों और दोस्तों से उधार लेना शुरू कर दिया। अब उसका उधार और भी ज्यादा बढ़ गया तो वो और दुखी हो गया। अगर आप मैट जैसा नहीं बनना चाहते तो आपको अपने प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत कोशिश करनी चाहिए। अपने डर को दूर करके सिर्फ अपने गोल्स पर ध्यान दीजिए। आपको जो भी परेशानी आ रही है उनसे बड़े बनिए। अमीर लोगों की तरह सोचिए। सीक्रेट नंबर 6, अमीर लोग अपने पैसों को अच्छी तरह से मैनेज करते हैं, गरीब लोग अपने पैसों को मिसमैनेज करते हैं। अमीर लोग ये जानते हैं कि कैसे अपनी सेविंग्स को जोड़ कर रखना है और फाइनेंशियली सफल होना है, जबकि गरीब लोग फालतू की चीजों में पैसे लगाकर उसे उड़ा देते हैं और उनके पास 0 सेविंग्स रह जाती है या कभी उनका अकाउंट माइनस में भी चला जाता है। आप फाइनेंशियली आजाद तभी हो पाएंगे जब आपको अपनी कमाई को मैनेज करना आ जाएगा। आपको मनी मैनेजमेंट की नई आदतें डालनी पड़ेंगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप फ्यूचर में खुद को फाइनेंशियली डूबा हुआ पाएंगे। एमा नाम की एक औरत है। वो दिवालिया होते होते बच गई थी क्योंकि उसने बहुत सारे लोन ले लिए थे और उसके पास उसे चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। एमा ने मिलियनेयर माइंडसेट सेमिनार ज्वाइन किया ताकि उसे पता चल सके कि ऐसी हालत में उसे क्या करना चाहिए। ऑथर हॉरवेकर ने एमा को सलाह दी कि वो अपने पैसों को अलग अलग बैंक में रख दे। वो $1 से शुरुआत करती है क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे। शुरू में ये बहुत बेकार लगा, पर जल्दी ही उसने डबल बचत करनी शुरू कर दी। 1 साल बाद एमा ने कुल मिलाकर $2000 अपने अलग अलग बैंकों में जुटा लिए थे। उसके बाद एमा को अपने पैसों को मैनेज करना आ गया। वो एक्स्ट्रा $10,000 बचा पाई। अब उसका कोई उधार नहीं बचा था। इस कहानी का सबक यह है कि आपको अभी से काम करना शुरू करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना है और क्या है। अमीर बनने के लिए आपको कम से कम पैसों को मैनेज करना भी सीखना चाहिए। आप करोड़ों रुपयों को कैसे मैनेज करेंगे अगर आप अपनी छोटी सी कमाई को ही मैनेज नहीं कर सकते? तो इस बदलाव की शुरुआत आज से ही करें और आप जल्दी ही अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को पा लेंगे। तो इस तरह से ये बुक कई सारी थ्योरीज और एग्जाम्पल्स के द्वारा हमें यह समझाती है कि किस तरह का माइंडसेट हमारा होना चाहिए। जहां जहां अमीर और गरीब शब्द आया है वहां वहां हमें अमीर माइंडसेट और गरीब माइंडसेट इस तरह से देखना चाहिए। तो कुल मिलाकर के सार यह है कि इस बुक से आपने सीखा कि आपकी पैसों के बारे में जो भी राय अभी बनी हुई है उसके लिए कौन सी बातें जिम्मेदार हैं। आपने ये भी जाना कि आपकी राय कभी भी बदली जा सकती है। दूसरे लोग और एक बार घटी घटनाओं के कारण पैसों के लिए आपके विचारों को नेगेटिव न बनने दें। हर सक्सेसफुल मिलियनेयर के सीक्रेट को जानने के बाद आपने बड़े सपने देखना और बड़े काम करना सीख लिया है। अपने रास्ते की बाधाओं पर नहीं बल्कि अपने गोल्स पर अपना ध्यान लगाइए। आपने सीखा कि फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, लोन के पैसे कैसे लौटाने हैं और दिवालिया बचना है। अमीर और सफल लोगों से इंस्पिरेशन लीजिए। किसी और के नीचे खींचने पर खुद को कभी नहीं गिरने दीजिए। सबसे जरूरी बात, आपने अमीर माइंडसेट और गरीब माइंडसेट के बीच के अंतर को समझा। आपने जाना कि सक्सेस आपके ही हाथों में है। आप खुद ही अपनी तकदीर हैं। दूसरे लोगों को और अपने हालात को आपका फ्यूचर न बनाने दें। अपने माइंड को अपने गोल पर भरोसा करने दें और तभी आप फाइनेंशियली आजाद हो पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। आपके फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। साथ ही हमें ये बताइए कि आप अगली बुक कौन से सब्जेक्ट पर या कौन सी बुक की समरी सुनना चाहेंगे। और अगर आप अपनी बेस्ट लर्निंग्स भी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत जल्द एक और नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल, सुनते रहिए गीगल को और लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करते रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
फाइनली अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी तो टाइम वेस्ट कर सकते थे। बहरहाल हमने ये मैसेज इसलिए बनाया है ताकि हम गीगल का गोल आपको बता सकें।